देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोद गुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोढचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गतया सन्ध्यावन्दन विवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। कल हमने आसन के बारे में देखा, कौन सा आसन रहना चाहिए, लकड़ी का या कंबल का या शाल का या कपड़े का, मृगचर्म का। सबके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जमीन के द्वारा जो परिणाम शरीर पर होता वह नहीं हो, जमीन से लगा हुआ हो लेकिन जमीन से 4 इंच ऊपर हुआ हो। पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, वह स्थिर होना चाहिए। ऊपर के नियमों में थोड़े आगे पीछे हुआ तो चलेगा, लेकिन वह स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। आराम कुर्सी, हिलने वाला या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हिलते गाड़ी में बैठ करके जब गिरने को हो सकता है। सुखेन वे भवेद् यस्मिन, जिससे हम भगवान का चिंतन करते समय घंटा 2 घंटा 4 घंटा आसन के द्वारा कोई विघ्न न आए और कोई त्रास भी न हो। पैर के लिए आराम से जैसे हम बैठ सकते हैं वैसे, पर निर्विघ्नतया ब्रह्म चिंतन होना बहुत जरूरी है। यह मुख्य उद्देश्य है। आसनम तद्विजानीयात् इतरत सुखनाशनम, पतंजलि योग सूत्र भाष्य में यह लिखा गया है। इसके साथ तैत्तरीय आरण्य का ग्रंथ जो है यह हमें बताता है ध्यान के लिए ब्रह्म यज्ञासन बहुत अच्छा है। यह ब्रह्म यज्ञासन क्या मतलब है? तैत्तरीय आरण्य के दूसरे प्रश्न दूसरे अध्याय में विवरण देते हैं। दक्षिणोत्तरो पाणी पादौ कृत्वा सपवित्रो ओम इति प्रतिपद्यते। अपने लेफ्ट अर्थात बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखना चाहिए। बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊंचे, और उसके बाद हमारे लेफ्ट अर्थात दाएं हाथ को दाहिने के वह घुटने के ऊपर ऐसा रखना चाहिए। उसके अंदर 2 दर्भ रखना चाहिए और उसके ऊपर ऐसा हाथ करना चाहिए। हाथ करके आप ध्यान में बैठेंगे तो वह बहुत समय तक एकाग्रता अपने आप आ जाती है। इसे ब्रह्म यज्ञासन कहते हैं। दक्षिणोत्तरो पाणी
पादौ कृत्वा सपवित्रः ओम इति प्रतिपद्यते। दाहिने हो गया। अभी आसन के संदर्भ में मंत्र कौन सा है? आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। पृथ्वीत्वया धृतालोका आसन मंत्र के लिए मेरुपृष्ठ ऋषि हैं, छंद सुतल है, देवता कूर्म है। ऐसे आसन में बैठ करके हमें जप करना है। और उस समय आसन की प्रार्थना ऐसा है, पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम कुम कुर्माय नमः। यह विनियोग है। वैद्यनाथीय धर्मशास्त्र में मंत्र देवता प्रकाशिका इस तरह नाम दिया गया है, लेकिन यह मूलतः विष्णु पुराण का मंत्र है, हरिवंश का मंत्र है। हरिवंश में यह मंत्र आया है। आचार्यमयूख में भी कहते हैं पृथिव्याम मेरुपृष्ठ ऋषि ऋषि इत्यभिधीयते। मेरुपृष्ठ को यहाँ पर ऋषि मानिए, छंद को सुतल मानिए और देवता कूर्म देवता को स्वीकार कीजिए। लेकिन हम बोल करके चले जाते हैं। जब से उपनयन हो गया 30 साल 40 साल 50 साल, कभी हमने इस वाक्य की ओर ध्यान दिया है? मेरुपृष्ठ ऋषि, मैंने सभी कोश को छान लिया, पूरे ऋग्वेद में जितने ऋषि हैं उनके ऋषियों को देख लिया, मेरुपृष्ठ ऋषि कहीं भी नहीं है। तो यहाँ से मेरुपृष्ठ ऋषि कहाँ से आए? और दूसरा का है सुतलम छंदः कहते हैं। अरे छंदस में, छंद शास्त्र मैंने पूरा देखा, गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है, अनुष्टुप छंद है, बृहति छंद है, पंक्ति छंद है, बृहति सहस्र उसी में, त्रिष्टुप छंद है, जगति छंद है, अति जगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, धृति, अतिधृति, विराट, प्रस्तार पंक्ति, कृति, प्रकृति, विकृति, संस्कृति, इस तरह अनेक छंद वेद में है। यह एक हमारा भाग्य है। छंद का मतलब होता है कि पहले लाइन में इतने अक्षर होना चाहिए, दूसरे लाइन में इतने अक्षर होना चाहिए, उसे कहते हैं अक्षर छंद, अक्षर मात्रा वृत्त। और दूसरे छंद होते हैं लघु और गुरु के कारण से। अभी कहते हैं इंद्र वज्रावृत है। इंद्र वज्रावृत के लिए यगण मगण ऐसा गण आना चाहिए। आप लोग कहें तो ये गण कौन सा है? एक बीजेपी का गण, एक कम्युनिस्ट का गण, ऐसा नहीं। जो साहित्य का अध्ययन करते हैं उनको मालूम है, साहित्य शास्त्र में लघु गुरु और लघु गुरु को अलग अलग किया तो उसमें कौन सा यगण होता है, कौन सा मगन होता है, कौन सा गगन होता है, रगन होता है, यह सब कुछ दिया गया है। उसके अनुसार इंद्रवज्रावृत्त और मंदाक्रांतावृत्त, वसंत तिलकावृत्त, इस तरह अलग अलग व्रत कहे जाते हैं। अभी नरसिंह स्तोत्र हम सुनते हैं। नरसिंह स्तोत्र है उदय रवि सहस्रद्योतितम रुक्षवीक्षम प्रलय जलधिनादम कल्पकृद्वन्निवक्त्रम रिपुरुधरनशेके नेव शोणांघ्रशालिन
दह दह नरसिम्हा सह्य वीत्याहितम में। यह वृत्त है मालिनी वृत्त है। उद्यत विद्युत प्रचंडाम निजरित निकर व्याप्त लोकावकाशो बिप्रद भीमोपजेयो। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। वंदे वंदम सदानंदम वासुदेवम निरंजनम। यह मंदाक्रांता वृत्त है। और मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। यह अनुष्टुप छंदस है। इस तरह और एक ही अक्षर बार बार जब आता है उसे यमक कहते हैं। वो अलंकार है, अलग है। इस तरह छंदस में मैंने जितने छंदों का नाम लिया, हम जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री छंद है। और वाय वाया आहिदर्शता मे सोमा अलंकृता, यह उष्णिक छंद है। वेद का अध्ययन करना है तो इन छंदों का अध्ययन करना पड़ेगा, और लघु गुरु का अध्ययन करना पड़ेगा, और अनेक गणों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे कहीं भी सुतलम छंदा नहीं मिला। ये सुतल छंद कहाँ से निकालेंगे हम? कहाँ से ढूंढें? है तो वे स्वयं आचार्य मयूख में दिया गया है, और हरिवंश पुराण के इसमें तंत्र शास्त्र में भी उसका आसन मंत्र से मेरु पृष्ठऋषि सुतलम छंद दिया है। तो इसके लिए कहाँ ढूंढना पड़ेगा? कहते आए हम, यह कैसे? और पृथ्वी त्वया धृता लोका, हे पृथ्वी देवी, तूने सभी लोकों को धारण किया है, और तुम विष्णु ना धृता, तुम्हें विष्णु ने पकड़ लिया है, इसलिए मुझे आप धारण करो, मेरे आसन को पवित्र बनाओ। ये क्या गड़बड़ है? इसके लिए पुराणों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। कूर्म रूपी परमात्मा हमेशा पूरी पृथ्वी को का धारण किया हुआ है। संदर्भ ऐसा है, दिति कश्यप के यहाँ हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस की उत्पत्ति, असुर की उत्पत्ति हो गई। उस हिरण्याक्ष ने कहा कि पृथ्वी में ये ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि लोग भगवान 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 कहते हैं, इसलिए भगवान की शक्ति बढ़ जाती है। मैं पूरी पृथ्वी को ही मैं जमीन के अंदर, समुद्र पानी के अंदर गाड़ दूंगा। समझ करके उसने इस पृथ्वी को पानी के अंदर डाल दिया। वह पानी रसातल तक पहुंच गए। पृथ्वी के नीचे अतल लोक है, उसके नीचे वितल लोक है, उसके नीचे सुतल लोक है, उसके नीचे रसातल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इस तरह है। तो तलातल तक यह जब पृथ्वी गई, पृथ्वी डूब गई, उस समय तो सभी चिंताक्रांत हो गए। देवता ऋषि मुनि
ये सभी मेरु पर्वत पर जाकर के बैठ गए, मेरु पर्वत के पृष्ठ के ऊपर से बैठ गए। बैठ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया उन्होंने, ब्रह्मा जी क्या हम कहाँ रहें, पृथ्वी पूरे जमीन में डूब रही है। तब भगवान ने कहा कि भगवान की प्रार्थना करेंगे हम अपने तर्क से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए त्रातास्मदीयम जो हमारा संरक्षक है, तो उस भगवान की प्रार्थना हम करेंगे। इस तरह जब उन्होंने प्रार्थना की, उस समय भगवान ने सुतल तक जो पृथ्वी जाकर के पृथ्वी दिखाई दे रही थी, उसे अपने दाढ़ों से उठाया। यहां पर मेरु पृष्ठ ऋषि मतलब मेरु पर्वत के ऊपर जो ऋषि थे, जिन्होंने प्रार्थना की पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए, वे मेरु पृष्ठ ऋषि अर्थात मेरु पृष्ठ स्थिता ऋषया, मेरु पृष्ठ ऋषि। सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, इसलिए ये सामूहिक ऋषि शब्द, ये अकेला नहीं, मेरु पृष्ठ में रहने वाले इस ऋषि इस मंत्र के देवता हैं। तब भगवान ने उसे सुतल से उठा करके ऊपर लेके आए, इसलिए सुतलम छंदा। तो छंद मतलब सुतल से इसकी रक्षा हुई, छंद मतलब छदि आच्छादने, संरक्षक, वेद का संरक्षक छंद कहा जाता है। इसलिए छंद मतलब वेद मंत्र जो हमें अपनी शक्ति से संरक्षण करते हैं। इसलिए सुतल के द्वारा रक्षित यह पृथ्वी, सुतलम छंदा। अब क्या हो गया, मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता। एक कूर्म देवता, वराह देवता चाहिए, कूर्म देवता कैसे? हाँ, वराह देव ने क्या किया, इसे शेष के ऊपर रख दिया। इस समय में मत्स्य पुराण में वर्णन आता है, ततस्तु निर्गतौ देवौ कूर्मशेषो महाबलौ विष्णोर्भागो चतुर्थांशात् धरण्या धारणे स्थितौ। उसने शेषनाग को बुलाया, भगवान ने बुला करके कहा, देखो एक मेरी बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, तो पूरे विश्व को अपने सिर के ऊपर तुम्हें धारण करो, पूरे पृथ्वी को तुम अपने सिर के ऊपर धारण करो। क्या गुरुजी आप बताते जाते हैं, तो पृथ्वी तो आकाश में है, सूर्यमंडल के जैसे एक भी है, आकाश मंडल का एक ग्रह है, तो यहां पर शेष हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन पृथ्वी अपने ही क्रांत वृत्त में घूमती है, अपने क्रांत वृत्त छोड़ करके नहीं जाते। यहाँ से जाकर के बुध को एक्सीडेंट किया, वहाँ जाकर जाते जाते गुरु को तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं। सभी ग्रह एक जुरिस्डिक्शन, उसे कहते हैं क्रांत वृत्त, अपने अपने क्रांत वृत्त। इसलिए इंग्लिश में आपको समझने के लिए कहा नहीं तो ग्रेविटेशन एरिया। ग्रेविटेशन एरिया का मतलब क्या होता है, अर्थात आकर्षण एरिया। ये पृथ्वी को गुरुत्व आकर्षण है। पृथ्वी की जो भी वस्तु नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण संकर्षण, यह शेष जी का नाम है। भगवान शेष का नाम क्या है, संकर्षण, क्योंकि यह शेष अपनी शक्ति से पृथ्वी को
अपनी ओर खींचते हुए तो उसे एक विशिष्ट ग्रेविटेशन एरिया में रखते हैं। उसी तरह गुरु, शुक्र, शनि इत्यादियों को भी, ये सभी शेष देव के इसमें आकर के सारे सोलर सिस्टम के साथ यह पृथ्वी जो है वो संकर्षण, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन ने आकर के हमें नहीं बताया है। हमारे पुराण भागवत पुराण में न्यूटन के जन्म से 10,000 पहले वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है संकर्षण शिरसि पृथ्वी सुरक्षिता, अर्थात अपने संकर्षण उसे खींच करके एक विशिष्ट क्रांत वृत्त में रखते हैं। लेकिन इतने सब ग्रहों के उसको आकर्षण करते समय तो उस शेष जी को भी एक बैलेंस चाहिए। तब भगवान ने वायुदेव को कहा, जाओ उस शेष को तुम बैलेंस पकड़ने के लिए तुम कुछ अपना शरीर दे दो। वायुदेव ने एक कछुए के रूप में जाकर के तो उसको आश्रय दिया। वायुदेव के कछुए के पूंछ को पकड़ करके शेष अपना बैलेंस बना करके बैठे हैं, लेकिन सारे विश्व का वह खींचने का भार और वह शेष जी का भार वायुदेव को धारण करके लिए, तो उन्हें भी कुछ आधार आवश्यकता पड़ी। तब भगवान ने कहा महालक्ष्मी को, आप जाओ, आपका पैर पकड़ करके स्थिर रहेंगे। तो वहाँ पर भी महालक्ष्मी भी मूलाधार के नाम से एक कछुए के रूप में आई और वहाँ पर तो वायुदेव उनके पैर पकड़ करके अथवा उनके पैर के आश्रय से तो वहाँ पर वे स्थिर हो गए। तो लक्ष्मी को भी आधार की जरूरत पड़ी। तब भगवान विष्णु कूर्म के रूप में तो आकर के कहा और महालक्ष्मी उन्हें पकड़ करके खड़ी है। इसलिए आप इस वृंदावन में देखेंगे 4 कूर्म हैं। कल वृंदावन को देखो, नीचे 1 2 3 4। पहला विष्णु कूर्म, आधार कूर्म, वायु कूर्म और शेष और उसके ऊपर पृथ्वी। इस तरह कूर्मो देवता। देवता कौन है? दानात्वा देवता, हमें उपकार करने वाले देवता कहते हैं। अर्थात मेरु पृष्ठ के ऊपर रहने वाले ऋषियों की प्रार्थना, इसलिए वे ऋषि हो गए। सुतल से पृथ्वी को वराह रूप भगवान ने ऊपर लाया, तो इस तरह उसले भी है। और उसके बाद शेष देव के लिए सभी भगवान ने उसके रखा, अपने वायु को पकड़ करके और महालक्ष्मी और विष्णु के आधार पर यह सारी पृथ्वी खड़ी है। इसलिए क्या कहा गया? पृथ्वी त्वया धृता लोका। हे पृथ्वी, तुम दूसरे सभी लोकों को तुमने धारण किया है, अतल वितल सुतल तलातल इत्यादि लोकों को। और तुम्हें किसने पकड़ा है? सबसे नीचे कौन है? विष्णुनाथ, पंच देवी विष्णुनाथ धृता, उस वही श्लोक है ना। त्वंच देवी त्वम विष्णुनाथ धृता। हे देवी, तो भगवान देवी मतलब महालक्ष्मी भी आती है। श्री भू दुर्गा 3 महालक्ष्मी के रूप हैं। यह भूमि भी, भूदेवी भी भगवान की ही पत्नी है। इसके लिए वह भी विष्णु से आधार पर वह खड़े, विष्णुनाथ रहता। इसलिए तुम मुझे धारण करो, तुम पर मैं धारण करो मतलब अपने ग्रेविटेशन फोर्स से धारण करो। यदि पृथ्वी में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं तो प्रवचनकार में कहीं उड़कर जाता था और तुम दूसरी ओर उड़कर जाते थे, और तुम्हारे सामने भोजन का ताट आया
और दूसरी जगह उड़कर चला जाता था। संसार में पूरी अव्यवस्था। इसलिए जिस भगवान का ध्यान करने हैं, पहले भगवान आपका उपकार इतना है, पृथ्वी पर आपका उपकार है। मत्स्य पुराण में एक दूसरी भी कहानी आती है। जब समुद्र मंथन शुरू हो गया, समुद्र मंथन से सब गड़गड़ा, संपूर्ण इतनी जोर समुद्र मंथन करने के लिए सभी संपूर्ण संसार गड़गड़ाने लगा। अनेक पर्वत फटाफट गिरने लगे। महेंद्र पर्वत जोर जोर से मंथन कर रहे थे। तब कुछ देवता और ऋषि मेरु पर्वत से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो उस समय भगवान ने शेष देव को कहा, जाओ पृथ्वी को पकड़ कर रखो। अर्थात दूसरी बार आज्ञा इस तरह पकड़ो। वह भी कथा ठीक है, यह भी कथा ठीक है। तब से कूर्म रूप से उन्होंने मंदर पर्वत को धारण किया था। उसके साथ उन्होंने सारे जगत को भी धारण किया अपने पेट के ऊपर। इसलिए कूर्मावतार का कितना महत्व है याद रखो। और कूर्मावतार ही क्यों? क्योंकि कूर्मावतार का ही पीठ इतना घट्ट होता है, तलवार से मारने पर भी उसे कुछ नहीं होता, टूटता नहीं। इसलिए पुराने समय में ढाल बनाते थे, एक कछुए के इसे ढाल बनाते थे, कोई गाल तो कुछ नहीं हो। इसलिए क्या हो गया, अस्य आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः कूर्मो देवता सुतलम छंदः आसन मंत्र जपे विनियोगः। अभी समझ में है? इतने दिन से संध्या वंदन कर रहे थे, कभी इसके बारे में सोचा? अर्थात समुद्र मंथन और वराह से पृथ्वी का उद्धार। इसलिए पवित्रम कुरुचासनम, मैंने कल ही कहा, पवित्र जीवन वराह भगवान का। उस वराह भगवान के ही दर्भ उत्पन्न हो गए, तो इसके लिए दर्भासन श्रेष्ठ मैंने कल कहा। इसलिए वराह के रूप से तुम उद्धृत हो, तुम पवित्र ही हो, मुझे भी पवित्र करो। पवित्रम कुरुचासनम, यह एक स्थूल रूप से हुआ। इसके साथ ध्यान क्या होता है? ध्यान करते समय भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा? आसन पर बैठने पर समम काय शिरोग्रीवम, भगवद गीता में कहते हैं तुम्हारा सिर, पीठ, यहाँ का भाग इस तरह बैठना है। और पीछे इस तरह बैठना है। इस तरह बैठने से क्या होता है? तो आप बैठ करके देखो ना, यहाँ और हमारे पीछे एक तरह का उस पर प्रेशर पड़ता है। अर्थात यहाँ से इड़ा नाड़ी, यहाँ से पिंगला नाड़ी, वज्रिका, अर्यका जागृत होते हैं। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसे कन्नड़, संस्कृत में, कन्नड़ में, हिंदी में, मराठी में मेरुदंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेरुदंड। 8वें में 9वें में पढ़ा है ना, इसको मेरुदंड कहते हैं। इसको सीधा किया तो उसके ऊपर हमें संपूर्ण ज्ञान देकर उद्धार करने वाले हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मा जी बैठे हैं। उनके 6 अंगुल के ऊपर सहस्रार चक्र है। तो इसके लिए मेरु पृष्ठ ऋषि मतलब ब्रह्मा जी इस मंत्र के ऋषि हैं। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारे जो पृष्ठ के ऊपर हम बैठते हैं वह पृथ्वी है। अर्थात मूलाधार यह पृथ्वी है। मूलाधार से चालू होता है पाताल, रसातल, तलातल, महातल,
और सुतल। सुतल कहाँ आता है? सुतल के क्रम ऐसा आता है, स्पाइनल कार्ड मेरुपुत्र, मेरु के ऊपर जो आता है उसे यहाँ तक सुतल आ जाता है। तो पहले से क्रम से लेकर के जो हमारे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है और अनाहत चक्र है, बाद में सुतल यहाँ आता है। इस चक्र को हम कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मतलब इंद्र योनि। हमारे जीभ के नीचे का भाग जो है इसे सुतल, इसे क्या कहते हैं? इंद्र योनि और विशुद्ध चक्र कहते हैं। हमारा उच्चारण जब करते समय यहाँ से उच्चारण, शब्द बाहर नहीं आना है, यहाँ से जप होता है, इसलिए सुतलम छंदः। यह सुतल विशुद्ध चक्र सुतल रहेगा और पाताल चक्र है, मूलाधार चक्र पाताल है। इसलिए मेरु पृष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी सुतलम छंदः, और इसके लिए आधार मूलाधार भगवान विष्णु। इस तरह योग शास्त्र की दृष्टि से तो हमें तो ब्रह्मरंध्र में रहने वाले मेरु पृष्ठ ऋषि के द्वारा मूलाधार जो चक्र है वह कूर्म होते हैं, और विशुद्ध चक्र जहाँ पर इंद्र योनि अर्थात तालू के नीचे के भाग से हम जो विशेष रूप से जप करते हैं यही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अथवा तीसरा अर्थ भी है, क्या है? अस्य पृथिव्याः पृथ्वी त्वया धृता लोका। पृथ्वी अर्थात भगवान के नाभि, उस नाभि से जो नाल निकलता है उसमें 14 लेयर में सहस्रदल कमल है, 14 लेयर में है। पृथ्वी त्वया 14 लोक ने तुमने धारण किया है। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता। और उस नाभि कमल के मूल को किसने धारण किया है? विष्णु। विष्णु के नाभि से तुम्हारी उत्पत्ति, उसके ऊपर 14 लोक। त्वंच धारय माम देवी, उन लोकों में मैं एक लोक पृथ्वी भूलोक का हूँ, इसलिए हे पृथ्वी मुझे धारण करो। और भगवान के नाभि से और ब्रह्मा जी के वासस्थान के रूप में कमल के एक लेर के भूलोक का मैं आदमी हूँ, मुझे पवित्र करो। इस तरह भी चिंतन कर सकते हैं। आसन के संदर्भ में मूलाधार के ऊपर सुतल के छंद में मेरु पृष्ठ ऋषि के द्वारा वो पृथ्वी का विष्णु ने धारण किया है, वह विष्णु कूर्म ये जो भी कहा हुआ वह अर्थ ले लेना चाहिए। उसके बाद नहीं तो भगवान के नाभि कमल से पृथ्वी रूपी यह पूरा कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ही 14 लोक हैं, उसमें एक लोक भूलोक, उस भूलोक में मैं हूँ, आप मुझे धारण कीजिए। और भगवान विष्णु का ध्यान करना है मुझे, उसी के ऊपर विष्णु से तुम धृत हो और मुझे ध्यान के लिए अनुकूलता करके दे। आश्वलायन स्मृति रत्न में यह सूचना हमें मिलती है। उसके 4 अध्याय में एक श्लोक है, शक्त्याधारम अकूपारम तदाधारम फणीश्वरम तन्मूर्ति संस्थिताम गाम च स्मृत्याताम प्रार्थयेन मुनि। अर्थात शक्त्याधारम हमारे पूरी शक्ति के मूलाधार चक्र, उसके आधार फणीश्वर अर्थात उसको उसके द्वार को बंद करके कुंडलनी के रूप में शेष वहाँ पर हैं, उसके आधार कुंडलनी के रूप में वाले शेष हैं। और उसके ऊपर
तो सुतल छंद है, वहाँ पर उसके आधार में ही पृथ्वी स्थित है, अर्थात पूरी नाड़ी संस्था, और वहाँ पर मुझे ध्यान के लिए आप सुरक्षा दीजिए। चिंतन करने के लिए इतने सारे विषय आपके सामने हैं, कोई एक चिंतन करो। अर्थात मैं जो बैठा हूँ भगवान की कृपा से बैठा हूँ, जो पृथ्वी है वह भी भगवान की कृपा से है, वह पृथ्वी का धारण करने वाले शेष भी भगवान की कृपा से हैं। और इसके बारे में कहा गया आसने सोम मंडले कूर्म स्कंदे उपविष्टोस्मे। सोम मंडल, सोमो भूत्वा रसात्मका, अर्थात भगवान ही मेन मंडल है। भगवान के आश्रय में ये जितने भी मूलाधार वायु कूर्म शेष पृथ्वी हैं, तो उसके संदर्भ में कूर्म स्कंद में मैं बैठा हूँ, अर्थात भगवान के आश्रय में बैठा हूँ और इसी भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान की प्रार्थना के लिए मुझे एक स्थिर आसन, स्थिरता चाहिए। एक आसन के बारे में इतना चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। यही संध्या, इसलिए मैंने कहा संध्या वंदन एक तपस्या है, संध्या वंदन एक विशेष साधना है। इसमें ये सभी अनुसंधान हमें करना है। तो आसन में हम बैठ गए, आगे क्या करना है हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।